प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जापान में, मुझे ये नहीं पता जापान के किस इलाके में, एक विशेष व्यक्ति रहता है। साधारण व्यक्ति है, शायद दुनिया में उसको लोग जानते ना हो, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, लोकल लोग निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जानते हैं और कहीं ना कहीं इसकी बात दूर फैली है। इसलिए इसका एक प्रकार से इंटरव्यू हुआ था, इसके ऊपर एक क्लिप बनी थी जो मैंने देखी। इस व्यक्ति का नाम यूकियो शिंगे है और यूकियो शिंगे के बारे में मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा। जिस जगह ये रहता है वहां पर एक ऐसी पहाड़ी है, बहुत ऊंची चट्टान समझ लीजिए, जो एकदम समुद्र के साथ सटी हुई है, एडजेसेंट है। और उस पहाड़ से, मतलब ये समझ लीजिए सीधा, जैसे कोई 10 मंजिली या 20 मंजिली इमारत होती है और जब कोई नीचे देखता है तो कैसे दिखता है, वैसे ही उस पहाड़ से नीचे और पत्थर और समुद्र दिखता है, एकदम लगा हुआ है समुद्र के साथ। और निश्चित रूप से अगर कोई वहां से गिरे तो बच नहीं सकता। तो यूकियो शिंगे इस पहाड़ पर, इस चोटी पर, जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पर यात्री लोग आके तस्वीरें लेते हैं और अपनी यादगार के लिए ले जाते हैं। तो यूकियो शिंगे भी रोज यहाँ पर आता है। लगभग इसकी जो उम्र है, जब मैंने वो क्लिप को देखा तब 79 इयर्स थी। 80 में एक कम, 79 वर्ष का ये बुजुर्ग व्यक्ति है। और ये यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि कोई व्यू एंजॉय करे समुंदर का, या फिर वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनको कोई बेचने के कोई सामान कोशिश करे, या कोई भी अपने मुनाफे के लिए वहाँ नहीं जाता है। वो सिर्फ जाता है, घूमता है और कुछ ऐसे अकेले व्यक्तियों को, विशेषकर जवानों को, जवान जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके ऊपर वो ध्यान रखता है, और विशेषकर जो अकेला घूम रहा हो। और अगर उसे कोई ऐसा लगता है कि कोई अकेला घूम रहा है, निराश दिख रहा है या दिख रही है, तो वो उसके पास जाता है और उससे बातचीत शुरू करता है। उस बातचीत में वो परख लेता है कि ये व्यक्ति परेशान है और इस परेशानी में, दुख में, ये कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। क्यों इस पहाड़ पर ये अकेला आया है? तो उससे बातचीत करके अपने साथ शायद थर्मस वगैरह रखता है, चाय ऑफर करता है और चाय ऑफर करके फिर उनको समझाता है ना, कि जीवन कितना बहुमूल्य है। क्योंकि वो समझ जाता है ये व्यक्ति यहाँ पर खुदकुशी करने आया है या आई है, क्योंकि वहां से एक ही छलांग निश्चित मृत्यु है और कई सारे मौतें यहाँ पर हो चुकी थी। बताते हैं लगभग हर साल 25 लोग यहाँ से खुदकुशी करते थे। और ये बात यूकियो शिंगे के दिल को छू गई, दुखी हुआ। इसलिए फिर वो 79 वर्ष की उम्र पर भी ये काम करता था, ढूंढता था, एक प्रकार से जान बचाने के लिए लोगों का शिकार करता था। अगर मैं इसको अच्छे अर्थ में लिए जाए, जैसे कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वो लोगों का शिकार करते हैं, उनसे डकैती डालने के लिए, चोरी करने के लिए, बलात्कार के लिए। ये शिकार करता था जीवन बचाने के लिए। और फिर जब वो उसको समझा पाता था कि देख, ऐसे खुदकुशी करना जरा भी अकलमंदी की बात नहीं है, फिर उनको रहने का स्थान भी देता था अपने घर पे। और इस प्रकार से वो उस व्यक्ति को खुदकुशी या सुसाइड करने से रोक देता था। और ये चीज वो 60 साल की उम्र से कर रहा था।
यानी 19 साल हो गए कि वो ऐसे रोज रोज जाकर देखता रहता, ऐसे लोगों से बात करता और उनके जीवनों को बचा लेता। और 790 में एक कम 789 लोगों को वो अब तक बचा चुका था कि वो खुदकुशी ना करे। उन्होंने नहीं की। वो खुद कहता है कोई मरना नहीं चाहता, ये सिर्फ बेचारे शिकार बन गए हैं क्योंकि किसी ने उनको समझा नहीं, और इसलिए वो निराश होकर, आशा रहित होकर खुदकुशी करने चले जाते हैं। और जो रिपोर्टर उसमें थी वो कहती है कि ये व्यक्ति दया दिखाकर लोगों की जानों को बचाता है। तो एक बहुत सराहनीय सेवा है जो ये करता है लोगों के प्रति। क्यों करता है ये कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन ऑब्वियसली वो जीवन की कीमत को समझता है। जब संसार अपने ही मजे में लगा हुआ है, ये व्यक्ति कठिन जगह पर जाके, इतना ऊंचा जाकर लोगों की जान बचाने के लिए अपना टाइम देता है और उनको पहचान पाता है। अब अनुभव हो गया उसको। बाइबल बताती है अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। कुछ लोग पूछते हैं बाइबल क्या कहती है खुदकुशी के बारे में, सुसाइड के बारे में। ये कहती है अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। खुदकुशी भी एक हत्या है, चाहे वो अपनी हत्या क्यों ना हो, और कोई भी हत्यारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पाप मृत्यु लाई और पापों की मजदूरी मृत्यु है, और जो पाप में मरेगा वो अनंत भयानक नरक के दंड में उसकी आत्मा जाएगी, खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक वो पीड़ा में रहेगा या रहेगी। चलो, हमने इस जापान के पहाड़ की बात की, अब मैं आपको और एक पहाड़ की बात करता हूं, और उस पहाड़ का नाम है कलवरी। और ये वो पहाड़ है, वो टीला है जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। इस पहाड़ पर भी एक मनुष्य आया और उसने इस पहाड़ पर एक ऐसा काम किया जिसको दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। उस क्रूस की लकड़ी को घसीटते घसीटते प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर पहुंचा। वो स्वयं परमेश्वर है। बाइबल कहती है भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कोई परमेश्वर को नहीं समझ सकता, ना मैं समझ सकता हूं, ना आप समझ सकते हैं। और इसलिए हमें समझाने के लिए वो देह धार कर इस पृथ्वी पर आज से लगभग 2023 साल पहले जगत में आया। जब हम उसको क्रूस पर देखते हैं तो उसके हाथ पसारे हुए हैं, दोनों हाथ पे, दोनों पैर पे वो मोटी मोटी लोहे जंग वाली कीलें ठोक दी गई थी। लहूलुहान था। जैसे कोई हाथ पसार के किसी को जाने से रोकता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ पसार कर मनुष्य जाति को रोक रहा है कि बस, अब बस करो, पाप के मार्ग में आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है, नरक की आग है जो अनंत काल की है, बस घूम जाओ, पश्चाताप कर लो, पाप के जीवन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूं, मैं तुम्हारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे उद्धार और मुक्ति के लिए बहा दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया, जो सजा तुम्हें सहनी थी मैंने दुख उठा उठा कर उस कीमत को
भर दिया है ताकि तुम नाश न हो, ताकि तुम्हें नरक न भोगना पड़े। तो इसलिए मेरी आवाज को सुन, अपने दिल को कठोर ना करना। मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, मैं जीवित हूं और इसलिए तुम भी जीवित रह सकते हो। युकियो शिंजे लोगों को शारीरिक मृत्यु से बचाता था, बहुत ही बहुमूल्य काम करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल की और आत्मिक मृत्यु से, नरक से तो बचाता है। तो उसकी आवाज को सुनो और उसको अपने हृदय में बुलाओ। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।